हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और जो आपकी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब किसी लड़के की पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसकी एज 10 से 11 साल होती है। जब उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो शुरू में उसके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं। महीने में 2-2, 3-3 बार आ जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और इसी के साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। शुरुआत में लड़कियों को ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो रिजॉल्व हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। अब बात करते हैं उन महिलाओं के जिनके पीरियड्स आते हैं, टाइम पर आते हैं या टाइम पर नहीं आते हैं। देखिए, पीरियड साइकिल नॉर्मल हमारा 28 से 30 दिन का होना चाहिए। 28 दिन से एक हफ्ते पहले भी आपका पीरियड आता है तब भी ये नॉर्मल है, और 28 दिन के बाद एक हफ्ते बाद आता है तो भी ये नॉर्मल होता है। यानी 28 दिन के बाद एक हफ्ता आगे चला गया है आपका पीरियड, या 28 दिन से एक हफ्ता पहले आपका पीरियड आ गया है तो ये भी नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं कि कितने दिन ब्लीडिंग होना चाहिए। ब्लीडिंग आपकी कम से कम 2 से 7 दिन के बीच में होनी चाहिए। अगर 2 दिन से कम होती है या 7 दिन से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग होती है तो ये नॉर्मल नहीं होता है। और ब्लीडिंग आपको कितनी होनी चाहिए? 50 से 80 ml होनी चाहिए। मगर इसको ml में कैलकुलेट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको पैड से जानेंगे कि आप पर डे कितने पैड यूज़ करती हैं। अगर आप पर डे 2 से 3 पैड यूज़ करती हैं, शुरू के 1 से 2 दिन में यूज़ करती हैं या 3 दिन में यूज़ करती हैं और वो फुल्ली सोक्ड होते हैं तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। फिर धीरे धीरे आपकी स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तीसरे दिन के बाद आपको स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है जो 7वें दिन पर जाकर ख़त्म होती है। ऐसा होता है तो ये आपका नॉर्मल ब्लीडिंग होता है। अगर 2 दिन से कम आपको ब्लीडिंग हो रही है या 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं होता है। और 2 से 7 दिन के बीच में अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, फिर आपके 2 से 3 घंटे पर पैड फुल्ली सोक्ड हो जाते हैं, आपको चेंज करना पड़ता है, तब ये नॉर्मल नहीं होता है। पेन देखिए सबको होता है, थोड़ा बहुत होता है तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको बहुत सीवियर पेन होता है जिससे आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होती है तो ये नॉर्मल नहीं होता है। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका नॉर्मल साइकिल होता है जिसके बारे में मैंने बताया है। तो आप समझ गई होंगी कि आपके पीरियड नॉर्मल है या नहीं। देखिए, अगर आपका पीरियड साइकिल नॉर्मल है तो आपको गर्भधारण आपके पीरियड के 21वें दिन के आसपास होता है। और जैसे आपका गर्भधारण होता है, पीरियड में सोने से पहले ही आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में चेंजेस नज़र आते हैं, जिससे आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, गैस की समस्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप अपने पीरियड मिस होने तक का वेट ज़रूर करिए। उसके बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, वो पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे कंसीव करूं, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका पीरियड साइकिल कितना लंबा है। मैं आपका ओव्यूलेशन डे निकाल कर बताऊंगी। उसी दौरान आपको गर्भधारण के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपका पीरियड इरेगुलर है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही आपको गर्भधारण होता है, आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में भी पेन होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपका जो बच्चा आपके बच्चेदानी में चिपका है उसका प्रेशर आपके कमर पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके कमर में पेन होता है और पेल्विस अपने आप को एक्सपेंड करती है ताकि आपका बच्चा उसमें आसानी से ग्रो कर सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक पर अगर कमेंट आते हैं तब मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।